वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू बैक बेंचेस एकेडमी। तो इस वीडियो में हम अपना एब्स्टेंट अनोमली को करेंगे। तो एब्स्टेंट अनोमली में होता क्या, आपका जो होता है ये ट्राइकस्पिड जो है ये आपका डिस्प्लेस हो जाता है और चला जाता है आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर की तरफ। ठीक है, डाउनवर्ड हो जाता है इसके अंदर। तो ये सारा मैं आपको अभी पिक्चर में दिखाता हूँ। अभी के लिए आपने जो है ना ये चीज़ें याद रखनी है कि ये होता है लिथियम एक्सपोयर। जब मदर है ना उसने क्या किया, कंसेप्शन से पहले पहले पेरी कंसेप्शन जो है ना मटरनल लिथियम यूज़ हुई है, तो उसमें जो है चांसेस हो जाते हैं एब्स्टेंट अनोमली होने के। और उसके अंदर होता है कि आपका जो है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है ट्राइकस्पिड की, और ये चला जाता है आपके इनटू द राइट वेंट्रिकल। और उसके बाद ये एसोसिएट हो जाता है इसके अंदर क्या, अब आपका वेंट्रिकल चला गया नीचे की तरफ, वेंट्रिकल के अंदर चला गया आपका ट्राइकस्पिड वाल्व। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो है रिगर्जिटेशन हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आपका जो है ना ट्राइकस्पिड वाल्व वो भी एबनॉर्मल होता है। तो रिगर्जिटेशन हुई, उसकी वजह से आपका ये राइट वेंट्रिकल जो है उसकी जो आउटपुट होनी है वो आपकी कम हो जाएगी। और उसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे एक तो रिगर्जिटेशन का मरमर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो है, अब क्योंकि आपका रिगर्जिटेशन हुई है, आपका वेंट्रिकल स्मॉल है, स्मॉल वेंट्रिकल होगा इसके अंदर। और उसके बाद ये जो स्मॉल वेंट्रिकल है ये आपका पुअरली फंक्शनिंग कर रहा होगा। और उसके बाद इसके अंदर आपकी जो है राइट वेंट्रिकल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है इसके अंदर। तो अभी मैं ऐसे करता हूँ, आप लोगों को एक पिक्चर दिखा देता हूँ, उसमें आपको सारा ये क्लियर हो जाएगा। तो ये पिक्चर में आप देख लें, यहाँ पे ये आपका उन्होंने नॉर्मल हार्ट बनाया हुआ है और ये वाला है विद आपका एब्स्टेंट अनोमली के। अब इसमें देखें, आपने ये देखना है कि आपका ये वाला सारे का सारा एरिया जो है ना यहाँ तक, ये आपका है नॉर्मली होना था यहाँ तक एट्रिया ने, लेकिन एट्रिया जो है आपका डिस्प्लेसमेंट हो गई इसकी ट्राइकस्पिड की, वो आपका वेंट्रिकल तक भी चला गया, मतलब वेंट्रिकल भी जो है वो आपका एट्रिया में आ गया, सारा काउंट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे आपके वॉल जो हैं ये आपका, मतलब जब बंद होगा तो इन दोनों ने यहाँ पे आके एक दूसरे को क्लोज कर लेना यहाँ पे ऐसे करके। लेकिन इसमें देखें वाल्व जो हैं वो हैंगे एक दो, मतलब स्मॉल स्मॉल नज़र आ रहे हैं। जब बंद होगा तब क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक आएंगे लेकिन एक दूसरे को बंद नहीं करेंगे। तो जब आपका वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ब्लड इन टू द राइट एट्रियम चला जाएगा। तो आपकी होगी इसके अंदर रिगर्जिटेशन। और उसके बाद इसमें आपने ये देखना है कि इसके अंदर ASD भी आ जाता है। अब ASD है मीन्स के इसके अंदर अब क्या हो जाएगा, आपका राइट टू लेफ़्ट जो है शंट बन जाएगा, वो चला जाएगा आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट एट्रिया में। लेफ़्ट एट्रिया में जाके उसने क्या कर दी, ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन है उसको कम कर दिया, यहाँ पे आया। अब जो बॉडी के पास जाएगा वो आपकी होगी ऑक्सीजन कम कम सेचुरेशन वाली होगी, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जो है वो मिक्स हुआ हुआ है। तो आपका पेशेंट जो है वो आपको साइनोसिस शो करेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें थी इसके अंदर। उसके बाद रिगर्जिटेशन होती है इसके अंदर, रिगर्जिटेशन का मरमर आपको नज़र आएगा इसके अंदर, स्मॉल वेंट्रिकल नज़र आएगा, और उसके बाद राइट वेंट्रिकल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन आएगी इसके अंदर। ये जो आपका इसके अंदर वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल जो है आपका मायोकार्डियम का बना हुआ है वो आपकी होगी नॉर्मल। और उसके बाद आपका जो एट्रिया है ना, वो एट्रियल पार्ट आपका थोड़ा सा ना थिन, मतलब थिन जो है ना आर्टरियलाइज्ड पार्ट आप इसे समझ लें यहाँ पे। तो इसके बाद ऐसे करते हैं हम, यहाँ पे दोबारा पिक्चर की तरफ जाते हैं अपनी बुक की तरफ, और वहाँ से फिर मतलब पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये आपका एसोसिएटेड लिखा हुआ है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के साथ। उसके बाद असेसरी कंडक्शन पाथवे, और उसके बाद राइट वेंट्रिकल, ये जो है ना आपका राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अच्छा, एक्सेसरी कंडक्शन पाथवे में इस दोनों ने कौन सा बताया आप लोगों को, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है आपका जो है ना, ये यहाँ पे ये समझ लें कि आपका ये वेंट्रिकल है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे बना लेते हैं खुद कि ये आपका हार्ट है, और ये आपकी चली गई राइट साइड पे, और उसके बाद यहाँ से हमारा बैक साइड से निकला लेफ़्ट साइड। ठीक है, तो अब क्या होता है आपका, बल्कि इस पिक्चर के अंदर बनाते हैं यूँ करके, ये आपका हो गया एट्रिया और वेंट्रिकल। अब इसमें क्या होता है आपका एट्रिया और वेंट्रिकल के नॉर्मली जो पाथ होता है इनका, वो कौन सा होता है आपका, ये AV नोड। AV नोड का काम होता है कि वो आगे करंट जो है आपका, जो डिपोलराइजेशन हुई है उसको वो आगे पास करे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक ना एक्सेसरी पाथ बन जाता है, मतलब उसमें क्या होता है आपके यही जो है ना वेंट्रिकल और ये एट्रिया, इन दोनों के दरमियान एक पाथ बन जाता है, मायोकार्डियम के सेल्स का बना होता है। अब क्या होगा, जैसे ही आपका एट्रिया डिपोलराइज होगा, साथ ही इस पाथ के थ्रू आपका वेंट्रिकल भी जो है डिपोलराइज हो जाएगा। तो ये आपका होता है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। तो इसके अंदर ये जो पाथ बना है इसको क्या कहते हैं हम, बंडल ऑफ कैंट, बंडल ऑफ कैंट। वही हो गया आपका कि आपका जो है कंडक्शन पाथवे के अंदर डिफरेंस आ गया, एक्सेसरी पाथवे बन गया, रिगर्जिटेशन हो गई।
और उसके बाद राइट साइडेड हार्ट फेलियर इसके अंदर आ जाती है, क्योंकि आपको पता है जो वेंट्रिकल है वो अब सही से ब्लड को बाय भेज नहीं रहा, तो आपने इसे क्या काउंट कर दिया, राइट वेंट्रिकल। अब रिगर्जिटेशन हो रही है हमारी एट्रिया में, बैक साइड पे प्रेशर बढ़ता रहेगा, तो राइट साइड जो है ना हार्ट फेलियर के साइन आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे इसके अंदर, जिसके अंदर वो अगर मोस्ट कॉमन बात की जाए तो आपकी ये पेरिफेरल एडीमा जो है वो आपका मोस्ट कॉमन है इसके अंदर। बाकी अब बात करते हैं पेशेंट की प्रेजेंटेशन की। तो सबसे पहले पेशेंट आपका प्रेजेंट कैसे करेगा, तो प्रेजेंटेशन में सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे हो रहा है जो मतलब साइनोसिस हो रही है, तो पेशेंट आपका आएगा साइनोसिस के साथ। उसके साथ पेशेंट का जो है हार्ट, जो पीछे हमने पिक्चर देखी है उसके अंदर भी क्या था, आपको एक हार्ट जो है वो बिग इन साइज़ नज़र आ रहा था एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो आपका जो हार्ट है इसके अंदर वो आपका ह्यूज हार्ट होगा या फिर बिग हार्ट, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो आपको मरमर आएगा वो आपको आएगा ट्राइकस्पिड इनसफिशिएंसी या फिर ट्राइकस्पिड डिगर्जिटेशन का मरमर आएगा, और वो होगा ड्यूरिंग ऑल सिस्टोल, मतलब होलो सिस्टोलिक मरमर आएगा इसके अंदर। मतलब कि जब तक आपका वेंट्रिकल जो है सिस्टोल करता रहेगा आपका मरमर चलता रहेगा। और उसके बाद अब ये जो है, अच्छा नॉर्मली अब ये हमारा है ट्राइकस्पिड वाल्व की वजह से, ट्राइकस्पिड जो है उसकी वजह से आया नज़र। तो अब हम मतलब इसके अंदर आपका ये देख रहे हैं, आपका जो वेंट्रिकल है ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो आपके वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है। अब नॉर्मली जो होता है ना ट्राइकस्पिड का जो साउंड होता है वो आपको सुनाई देता है फोर्थ इंटरकोस्टल पे, और ये होती कौन सी आपकी साइड, राइट साइड पे। नॉर्मली यहाँ पे सुनाई दिया, अब क्या है आपका जो है वो चला गया, ये समझ लेना ये हार्ट आपका ये बना हुआ है, पहले उसने नॉर्मली होना था यहाँ पे, तो अब वो चला गया इधर को, और यहाँ पे ये आपकी बन गई स्टर्नम, ये यूं करके समझ लें स्टर्नम। तो पहले था ये राइट साइड पे, राइट फोर्थ इंटरकोस्टल पे, अब ये या फिर लेफ्ट इंटरकोस्टल जो है फोर्थ उस पे चला जाएगा, या फिर लेफ्ट जो है फिफ्थ इंटरकोस्टल उस पे चला जाएगा। तो आपका जो ट्राइकस्पिड है ना वो आपका डिस्प्लेस हो जाएगा और चला जाएगा फोर्थ पे या फिर फिफ्थ पे इंटरकोस्टल स्पेस पे, और ये होगी कौन सी आपकी लेफ़्ट। पहले नॉर्मली कहाँ पे होता है, राइट पे, और अब ये चला जाएगा लेफ़्ट पे। और उसके बाद ये जो है ना आपके पेशेंट जो हैं मतलब आपको प्रेजेंट नहीं करेंगे अनटिल योर अडल्टहुड, और उसके बाद ये है कि आपका जो है ट्राइकस्पिड जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, साथ आपको ये होलोसिस्टोलिक मरमर आएगा। तो ये इसके अंदर हो गया प्रेजेंटेशन में। बाकी अब इन्वेस्टिगेशंस की अगर बात करें तो हमने क्या क्या करवाना है पेशेंट का। तो सबसे पहले आपने जो पेशेंट आया आपका उसके पास, अब क्योंकि इसके अंदर आपने पहले देखा है कि आपका हो रहा है बंडल ऑफ कैंट बन रहा है, और उसके बाद जो है मतलब आपका वेंट्रिकल जो है वो स्मॉल है, उसके बाद आपका एट्रिया लार्ज है। तो आप ऐसे करें, आप अगर पेशेंट का एक्सरे करवाएंगे तो एक्सरे में आपको क्या नज़र आएगा, आपका जो है मैसिव कार्डियोमैगेली आ जाएगी आपकी। और उसके बाद ये आपका बॉक्स शेप हार्ट बन जाएगा। तो उसके अलावा जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपकी जो पल्मोनरी है ना वेस्कुलर मार्किंग, पल्मोनरी साइड पे ब्लड कम जा रहा है तो आपकी वेस्कुलर मार्किंग जो है वो कम आएगी, पल्मोनरी वेस्कुलर मार्किंग डिक्रीज़ हो जाएगी। बाकी अगर पेशेंट की आप करवाएंगे ईसीजी, तो ईसीजी में आपको क्या नज़र आएगा, राइट एक्सिस डेविएशन, और उसके बाद राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपका क्योंकि एट्रिया भी इसके अंदर बड़ा है मतलब राइट साइड वाला, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका टॉल, एट्रिया की डिपोलराइजेशन होती है हमारी पी वेव शो करती है, तो टॉल एंड ब्रॉड पी वेव्स आ जाएंगी इसके अंदर। तो ये वाली सारी इसकी इन्वेस्टिगेशंस में थी। बाकी अगर आपने अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारा इसमें अंदर क्या हुआ है कि आपका जो है ब्लड सही से जा नहीं रहा आगे, मतलब आपका ट्राइकस्पिड जो नीचे की तरफ चला गया है। तो अब क्या हो रहा है आपकी मतलब जो है ना राइट वेंट्रिकल की आउटफ्लो वो आपका कम है। तो आप पहले तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपनी जो भी है ना ये साइनोटिक हार्ट डिजीज़, इसमें आपने सबसे पहले अपना पीडीए को ओपन रखना है। और पीडीए को हम किसके थ्रू ओपन करते हैं, अपने प्रोस्टाग्लैंडिन्स E1 के थ्रू। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आप देंगे, अपना पीडीए को ओपन रखेंगे। उसके बाद अब आपने क्या करना है, वेजोडाइलेटर दे देने हैं, पल्मोनरी वेजोडाइलेटर। उससे क्या होगा, अब आपकी जो है ना ये पल्मोनरी उसके थ्रू मतलब आपकी ऑक्सीजन जो है वो मेंटेन होगी, और उसके बाद आपकी थोड़ी बहुत वेंटिलेशन जो है वो ठीक हो जाएगी। बाकी इसमें आपने जो काम करना है वो आपका होगा सर्जरी के थ्रू, क्योंकि अब
जो मर्जी मेडिसिन दे लें आप, वो ऐसे तो नहीं ना कर सकते कि आपका जो वेंट्रिकल के अंदर चला गया माइट्रल वाल्व, आप उसको ऊपर लेके आ जाएं। तो आपने सर्जरी करनी है पेशेंट की, और सर्जरी में आपने क्या करना है, पहले तो आप ये कर दें कि इसके अंदर, मतलब अगर सर्जरी के थ्रू आप करेंगे तो आपने सबसे पहले वो एओर्टा और पल्मोनरी के दरमियान जो शंट बना हुआ है हमारा पीडीए, उसको हम करेंगे क्लोज़। और उसके बाद हम यहाँ पे मतलब अगर नहीं हो रहा ठीक, तो आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं इसमें। बाकी अगर आप सर्जरी करेंगे पेशेंट की, तो उसमें आपने क्या करना है, ट्राइकस्पिड वाल्व जो है उसको आपने रिपेयर करना है, और उसके बाद एएसडी जो है यहाँ पे उसको हम करेंगे क्लोज। एएसडी क्लोजर और ट्राइकस्पिड वाल्व रिपेयर। बाकी इसके अंदर यही था, इस डिजीज़ में इतना ज़्यादा कोई खास नहीं है। बस आपने ये याद रखना है, जब आपका मतलब इसके अंदर ये आपका जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उसका जो साउंड है वो आपको सुनाई देगा लेफ़्ट साइड पे, और फोर्थ या फिफ्थ साइड पे चला जाएगा, तो आपने डायरेक्टली चले जाना है आपकी एब्स्टेंट एनोमली की तरफ। और उसके अलावा जो है इसके अंदर वो ये है कि आपका होलोसिस्टोलिक मरमर आएगा, और वो होगा ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का। उसके बाद ये वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। और उसके बाद ये होता क्यों है, बिकॉज ऑफ लिथियम एक्सपोजर। तो यहाँ तक अगर आपको कोई मसला हो तो यू कैन आस्क मी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।